तो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है अब हमारे सीटेट के एग्जाम में सिर्फ 20 डेज रह गए हैं। तो आज हम सीटेट सीडीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, मोटिवेशन, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? तो जो मोटिवेशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड मोविएर से आया है, जिसका मतलब होता है टू मूव। ठीक है, तो मोटिवेशन का मतलब होता है जब आपके अंदर ये डिजायर होती है कि आपको कोई काम करना है, कोई गोल अचीव करना है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? मोटिवेशन बुलाते हैं, अभिप्रेरणा बुलाते हैं। तो मोटिवेशन है ना एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना आप शुरुआत करते हैं, किसी चीज को इनिशिएट करते हैं, उसकी तरफ आप गाइडेड रहते हैं और आप है ना गोल ओरिएंटेड बिहेवियर दिखाते हैं। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि एक रूम में है ना, आपने एक पॉइंट पे एक टॉय रखा है और एक छोटे बच्चे को आपने बोला कि वो टॉय लेके आओ। तो अगर वो उस टॉय को लाने के लिए मोटिवेटेड है तो क्या करेगा? धीरे धीरे मूव करेगा, उस टॉय तक जाएगा और उसको लेके आएगा। तो उसने क्या किया, उसके पास एक गोल था। गोल क्या था? टॉय को लेके आना। ठीक है, तो उसने ना गोल ओरिएंटेड बिहेवियर दिखाया और वो टॉय को लेके आ गया। तो इसके अंदर क्या है? मोटिवेशन कहते हैं इसको हम। मोटिवेशन जो होती है वो हमें ना एक्ट करने के लिए मजबूर करती है, यानी कि ना हम काम करते हैं किसकी वजह से? मोटिवेशन की वजह से। तो मोटिवेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो मोटिवेशन है ना बहुत सारे टाइप की हो सकती है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है दो टाइप की मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है जब आप कोई एक्टिविटी या काम इसलिए करते हो क्योंकि आपको है ना उसे करके खुशी प्राप्त होती है, सेटिस्फैक्शन लगता है, इंटरनली आपको वो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप अपना फेवरेट गेम खेल रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो ये सब क्या किसके एग्जाम्पल है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जाम्पल है। एक्सटेंसिक मोटिवेशन क्या होती है? एक्सटेंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है आप कोई काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको है ना उससे एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिलेगा, बाहरी कोई गिफ्ट मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे उस काम को करने के लिए, आपको बहुत पावरफुल फील होगा, दूसरे आपकी बहुत तारीफ करेंगे, या फिर आपको है ना पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर ये रीजन है आपके काम करने के तो आप है ना इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हो, एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो। तो जैसे कि अगर आप है ना फर्स्ट पोजीशन इसलिए लाना चाहते हो क्योंकि आप अपनी फैमिली को इंप्रेस करना चाहते हो, अपने टीचर को इंप्रेस करना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स के सामने हीरो बनना चाहते हो, तो आप कैसे मोटिवेटेड हो? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो। लेकिन अगर आप इसलिए फर्स्ट आना चाहते हो क्योंकि आपको पढ़ाई करना पसंद है तो आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, उसमें जो हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है, हमारा काम करने की जो इच्छा है वो कहाँ से आती है? अंदर से आती है। हमारे अंदर से हमारा मन करता है कि हमें काम करना चाहिए। एक्सटेंसिक मोटिवेशन में ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आती है? बाहर से आती है। ठीक है, बाहर से मुझे दूसरों को देख के लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में जो एक्टिविटी होती है वो हमें क्या करती है? वो काम हमें क्या प्रोवाइड करता है? खुशी प्रोवाइड करता है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, इंटरनल हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, आपने देखा है वो है ना एनिमल्स से बहुत प्यार करते हैं, प्लांट से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें इस चीज़ के लिए कोई काम के लिए पैसा मिलेगा, पावर मिलेगी, कोई उनकी तारीफ करेगा, नहीं, क्योंकि उनको है ना ये चीज़ें करना अच्छा लगता है, उनको नेचर से प्यार है। उनको इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है? आप कोई काम इसलिए करते हो क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको आप जॉब इसलिए कर रहे हो क्योंकि पैसे मिलेंगे, आप कोई काम इसलिए कर रहे हो आप क्योंकि आपको तारीफ मिलेगी, आपको बहुत पावरफुल फील होगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है? ये जो मोटिवेशन है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है। आप पूछिए क्यों? अगर आपको है ना, आपने किसी आईएएस ऑफिसर को देखा और आपने सोचा कि मुझे भी आईएएस ऑफिसर बनना है, क्यों? क्योंकि उस इंसान के पास है ना इतनी पावर है, इतनी सारी गाड़ियां है, उसको इतने सारे लोग सैल्यूट करते हैं। अगर ये रीजन है आपके आईएएस बनने के, तो आप कौन सा मोटिवेशन है आपके अंदर? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, तो ये ना कुछ दिनों तक तो आपको मोटिवेट रखेगा, आप 1 महीने पढ़ाई कर लोगे, 2 महीने पढ़ाई कर लोगे, 5 महीने पढ़ाई कर लोगे, लेकिन उसके बाद है ना आपका मन नहीं करेगा, आप कहोगे कौन इतनी मेहनत करे, छोड़ो। ठीक है, तो ये है ना जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है टाइम के साथ है ना क्विकली फेड अवे हो जाती है। ठीक है, ये आपको रोज मोटिवेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप आईएएस ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके अंदर काबिलियत है, आप अपनी सोसाइटी में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। ठीक है, आप अगर आईएएस बनोगे तो सोसाइटी में बहुत अच्छा कुछ चेंज होगा, और ये चीज़ है ना आपको किसी के कहने पे नहीं फील हो रहा, आपको आपको अंदर से लग रहा है कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो ये है ना आपको एवरी सिंगल डे मोटिवेट करोगे। अब इसका है ना एक एग्जाम्पल समझिए। कुछ लोग होते हैं, टीचिंग में ही समझ लीजिए, सीटेट का एग्जाम्पल लेते हैं, वो है ना हमेशा ये पूछते रहते हो मैम सीटेट की नोटिफिकेशन कब आएगी, सीटेट की नोटिफिकेशन कब आएगी, सीटेट की नोटिफिकेशन, क्योंकि वो कब मोटिवेट होंगे? एक्सटेंसिक मोटिवेशन है उनके अंदर। जब वो नोटिफिकेशन को देखेंगे, एक बाहरी चीज़ को देखेंगे, तब पढ़ाई करना शुरू करो। कुछ लोग होते हैं जो कभी ये नहीं देखते कि नोटिफिकेशन कब आएगी, वो पढ़ते ही रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं आएगी तो कल आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, लेकिन आएगी तो ज़रूर ना। तो वो कैसे लोग हैं? वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उनके अंदर। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का ये फायदा होता है, ये है ना आपको एवरी सिंगल डे मोटिवेट करती है। आपको है ना कोई टीचर आपके
या फिर आपकी मम्मी पापा आके आपको नहीं बोलेंगे आप पढ़ो। कुछ लोग होते हैं वो पढ़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पढ़ाई करना पसंद है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो कुछ काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वो काम करना पसंद है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है उस चीज़ को करने के लिए। तो आपको कोई और नहीं बोलेगा कि अरे तुमने ये काम कर लिया क्या। लेकिन अगर आप एक्सटेंसिकली मोटिवेटेड है तो आपको ना पहले आपके घर वाले बहुत डांटेंगे, ठीक है, तो इसलिए आप पढ़ाई करोगे। आपके टीचर से आपको पिटाई पड़ने वाली है, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए आप पढ़ाई करोगे। तो ये है एक्सटेंसिक मोटिवेशन। अब इसके एग्जाम्पल, इसमें मैंने अपना एग्जाम्पल दिया। मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, तो मुझे कोई कहता नहीं है कि मुझे गार्डनिंग करना चाहिए या मुझे उसमें कोई तारीफ मिलेगी, नहीं, मुझे पसंद है तो इसलिए मैं इसको करने के लिए हमेशा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड फील करती हूँ। अगर आप अपना कोई फेवरेट स्पोर्ट्स खेल रहे हो, अगर आपको एक्टिंग करना पसंद है और आप एक्टिंग कर रहे हो, अगर आपको डांस करना पसंद है आप डांस कर रहे हो, आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो आपको है ना इंटरनली रिवॉर्डिंग फील कराती है, सेटिस्फैक्शन फील कराती है, आपको वो काम करने में काम जैसा फील ही नहीं होता। तो ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, आप ऑफिस में इसलिए काम कर रहे हो कि आपको बॉस से डांट ना पड़ जाए, आप किसी गेम में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हो कि आपको है ना अवार्ड्स मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, या फिर आप है ना ऑफिस में इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि आपको सैलरी मिलेगी और सैलरी मिलेगी तो आपका घर चल पाएगा। ये ना बुरी बात नहीं है, लेकिन है तो रीज़न यही ना, अगर आपको मैं इतने पैसे प्रोवाइड कर दूं कि आपको है ना घर चलाने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं, तो आप में से बहुत सारे लोग अपनी जॉब छोड़ देंगे ना, ठीक है। तो ये कौन सा मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाहरी अभिप्रेरणा है। उसके बाद है ना मोटिवेशन में हमें एक थ्योरी पढ़नी होती है, अब्राहम मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है। तो अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग 5 लेवल होते हैं हमारी नीड्स के, और सबसे पहले ना हमारी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, लोअर नीड्स पूरी होनी चाहिए, उसके बाद हमारी हायर नीड्स पूरी होती है। तो उन्हें लगता था सबसे पहले ना हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, आपको हवा, पानी, खाना, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, आपकी फैमिली चले, ये सारी चीज़ें चाहिए ना। जब आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है उसके बाद आप जाते हैं अपनी सेफ्टी नीड्स पे। फिर आपको पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, नौकरी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। अगर सोचिए आपके पास है ना खाने को कुछ है ही नहीं, तो आप सोचोगे क्या हेल्थ के बारे में, प्रॉपर्टी जमा करने के बारे में, नहीं ना। पहले आपको खाना, पानी, हवा, ये सब कुछ चाहिए। उसके बाद आप जाते हो सेफ्टी नीड्स पे, आपको पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, काम चाहिए, हेल्थ पे ध्यान दोगे, प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करने पे ध्यान दोगे। फिर आती है हमारी सेफ्टी नीड्स। फिर जब हमारी ये 2 नीड्स कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम जाते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस। जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, खाना है, जॉब है, सब कुछ है, तो अब आपको क्या चाहिए, आपको दोस्ती चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको फैमिली चाहिए, आपको ऐसा लगे कि आपको है ना किसी ग्रुप का पार्ट हो, ठीक है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए, आपको लगे कि मैं उस फैमिली का पार्ट हूँ, मैं उस ग्रुप का पार्ट हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारी स्टीम वाली लेवल। तो स्टीम वाले में क्या होता है आपके लिए, फिर जब आपकी ये सारी नीड्स कंप्लीट हो जाती है फिर आप अपने रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हो, अपनी सेल्फ स्टीम के बारे में सोचते हो, सोसाइटी में आपका क्या स्टेटस है, लोग आपको कैसे पहचानते हैं, आपके पास कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, फिर आप सोचते हो इस लेवल के बारे में। जब आपका ये लेवल फुलफिल हो जाता है फिर आप जाते हो सबसे टॉप लेवल पर, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें है ना आप वो बनना चाहते हो जो बहुत कम लोग बन पाते हैं, है ना। हम देखो अंबानी सब तो नहीं बन सकते ना, एलॉन मस्क सब तो नहीं बन सकते ना, तो हमें ना कुछ ऐसा बनना चाहते हैं कि सारी दुनिया हमें पहचाने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं हम। तो ये कब होता है, जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे होते हैं। और उन्होंने है ना नीचे की जो 3 लेवल है, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, इनको वो लोअर लेवल नीड्स बुलाते थे, ऊपर की 2 नीड्स को वो हायर लेवल नीड्स बुलाते थे। और उनका मानना था कि पहले लोअर लेवल नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद हम जाते हैं अपनी हायर लेवल नीड्स पे। देखिए तो जो नीड्स है वो बॉटम टू टॉप फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले मेरी जो बॉटम वाली नीड्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए, नीचे वाली जो नीड्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद मेरी टॉप वाली नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर हायर ऑर्डर नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो साइकोलॉजिकल नीड जिसमें हमारा खाना, पानी आता है, वो सबसे पहले कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आती है हमारी सेफ्टी नीड, जिसमें मैं चाहती हूँ कि मेरे को इमोशनली सिक्योर फील हो, फाइनेंशियली सिक्योर फील करूँ, मेरे पास नौकरी हो, मेरे पास प्रॉपर्टी हो, मेरे दुश्मनों से मेरा प्रोटेक्शन हो, ठंड में ना मर रही हूँ, गर्मी में ना मर रही हूँ, ये सब चीज़ें ना हो रही हो। तो ये क्या होती है हमारी सेफ्टी नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद हमारी सेफ्टी नीड्स पे हमारा फोकस जाता है। उसके बाद आती है बिलोंगिंगनेस, मेरे को लव चाहिए ज़िंदगी में, मुझे दोस्तियाँ चाहिए, मुझे अपनी फैमिली से अफेक्शन फील हो, किसी ग्रुप का पार्ट फील करूँ, ठीक है। तो ये आती है हमारी साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स के बाद। उसके बाद आती है हमारी स्टीम नीड्स, जिसमें हम सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस, स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हैं और इनको हम हायर ऑर्डर नीड्स कहते हैं। फिर आता है सबसे टॉप लेवल जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। इसमें ना हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, हम ऐसा बनना चाहते हैं कि सारी दुनिया में ना हमें पहचाना जाए। अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं ना, ठीक है, रोनाल्डो को सब जानते हैं, धोनी को सब जानते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हम कब आएंगे जब हमारी ये बाकी की सारे लोअर लेवल नीड्स कंप्लीट होगा। सोचो आपके पास है ना खाने के लिए खाना नहीं है, तो आप सोचोगे कि मुझे सारी दुनिया जाने। पहले तो आपके लिए सबसे बेसिक नीड कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
इसमें से है ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन से क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन को ना ऐसे फ्रेम करके देते हैं कि एक बच्चा है वो कोई काम इसलिए कर रहा है ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले। तो ये किस टाइप की मोटिवेशन है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, कोई बच्चा काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको वो काम खुशी प्रदान करता है। तो कौन सी मोटिवेशन है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप में वो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। अब हमारे CDP के बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स में बताइए।